बहुत सारे लोग हैं जिनकी दृष्टि खुल गई है, कुंडलिनी जागरण भी है, लेकिन उनको देखना नहीं आता। मैंने बहुत बार बताया कि देखने की एक अलग प्रैक्टिस होती है। दृष्टि खुलने 1 मिनट लगता है, देखने के लिए लोगों को 40 साल निकल जाते हैं। उनको सीखना पड़ता है देखा कैसे जाए। ठीक है, अब कैसी बात हो गई, बोले करीम भाई दृष्टि खुल के दिख कैसे नहीं, कैसी बचकानी बात है। देखो तुम्हारी दृष्टि खुली है, लेकिन तुम आसमान में देख रहे हो, तुमको आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तुम टेलीस्कोप लगाओगे तो तुम दूर के सितारे भी नज़दीक से क्लियरिटी से देख पाओगे। वो जो डॉट है वो तुमको बड़ा नज़र आता है, एक ज़मीन एक प्लानट की तरह। तुम अपना कोई भी चीज़ को देखोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया दिखता है, नहीं। लेकिन तुम माइक्रोस्कोप लगाते हो, माइक्रोस्कोप लगाने से क्या सीधा दिखना शुरू हो जाता है? नहीं, उसको उस तरीके से फोकस करना पड़ता है। जब वो बराबर उस जितनी रेंज है उसको फोकस में लेता है तब चीज़ें दिखती है। तो जब तुम ध्यान में बैठते हो ना, तो कितनी बार तो मैंने जब देखने की कोशिश करो, जब आंखें बंद है ध्यान में, तो तुम बहुत दूर देखने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम अपने एंड तक देखने की कोशिश करो तो तुम्हारी जो आँख की जो बोलते पुतली है ना, फोकस करती है ना, इसको आगे पीछे करना पड़ता है। यकीन मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ, बाकी दूसरे लोग ने क्या किया मेरे को पता नहीं। मैं ऐसा देखता था जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ, फिर मैं देखता था यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? आँख बंद करके मैं ऐसा बीच बीच में फोकस करता था, कुछ दिखता है कि दीवार पे देखने की कोशिश करता था जब, तो दीवार पे पहले दीवार पे देखता था, फिर दीवार के अंदर फोकस करता था, अंदर देखता था, फिर दिखने लग जाता था। ऐसे मैंने प्रैक्टिस की। तो जब तुम ध्यान में बैठोगे आँख बंद करके, वो दूर के डॉट पे जब तुम देख रहे हो ना, ठीक है, बहुत बार आगे पीछे करके देखना पड़ता है, तो फिर तुम्हारे को कुछ ना कुछ दिखता है। तो ये ध्यान की प्रैक्टिस है। दूसरी, जब तुम ध्यान में बैठे हो ऐसा समझो अपने घर को देखने की कोशिश करो। प्रीतम भैया हमेशा बताते थे कि धाम को देखने की कोशिश करो, कंचन की तरह मेरे को देखने की कोशिश करो। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस उसी पे की थी। धाम देखने की कोशिश करें तो धाम के जितने दूध वो टाइम पे थे दिखते रहते थे। तो तुम ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि आँख बंद करे अंधेरे में सोच रहे हो, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम आँख बंद करके बैठ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा सोचो तुम गार्डन में हो, तो तुम्हें एक ग्रीन कलर का गार्डन दिखाई देता है, बच्चे खेलते दिखाई देते हैं, घूम रहे लोग, ये दिखाई देता है। ये इसकी इमेज तुम्हारे ब्रेन में बन गई। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो तुमको दिमाग में ऐसा लेना पड़ता है कि हाँ भाई मैं महाकाल, जहाँ पे तुम गए हो एग्जाम्पल के तौर पे, तुम किसी दरगाह में चले गए या मान लो किसी शिव जी के टेम्पल में चले गए। अब तुम आँख बंद करके बैठे हो और वो शिव जी का टेम्पल सोच रहे हो। अब तुम देख रहे हो हाँ के ऊपर 3 पंखे हैं, इधर माता की मूर्त है, इधर शिव जी की मूर्त है, इधर हनुमान जी भी है, ब्लैक एंड वाइट कलर के टाइल्स है, मरून कलर का है, दिया जल रहा है। अचानक में तुमको ना ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, तो तुम्हारा सारा फोकस वहाँ चले आएगा, समझ रहे हो? तो तुमको लगेगा अरे ये क्या सीन था, अब तुम शॉक में हो जाओगे। तो तुमको पहली शुरुआत हो गई। फिर तुम किसी एग्जाम्पल के तौर पे किसी को नेगेटिविटी, या तो तुम सोच लो कोई सब्जेक्ट है, कोई गुरु है, उनको देखने की कोशिश करो कि गुरु की शक्तियाँ क्या है। तुम फोकस करो फोकस करो फोकस करो, अचानक में तुमको उनके पीछे कृष्ण दिखाई देंगे, तो तुमको ऐसा लगे अरे ये तो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सब्जेक्ट को लेके, कभी ऑब्जेक्ट को लेके, समझ रहे हो, कभी इंसान को लेके, कभी किसी जगह को लेके। ऐसी प्रैक्टिस बहुत होगी। मैं जानता हूँ जो मेरे को मैसेज डालते हैं ना कि हमारी दृष्टि खुली नहीं, आठ जैसे देखते हो दिखता है कि दृष्टि तो खुली है, लेकिन दृष्टि खुलने के बाद वो सिद्धियाँ चाहिए तुमको घर देखने के लिए एक सिद्धि चाहिए। एक बात को समझो, मेरी दृष्टि खुली, घर देखने के लिए एक अलग सिद्धि है, प्रेत देखने के लिए अलग है, देवी देवता को देखने के अलग है, सिद्धि देखने के लिए अलग है, यंत्र देखने के लिए अलग है, मंत्र देखने के लिए अलग है, तंत्र देखने के लिए अलग है, क्रिया देखने के लिए अलग है, नाम जानने के लिए से बहुत सारा कुछ है, समझ रहे हो? जिस देवी देवता का जहाँ तक रेंज है, जो देवी देवता जिस चक्र के थ्रू, जिस डायमेंशन के थ्रू आए वो वहाँ तक की मदद कर सकते हैं, ठीक है? जो पानी से आई तो पानी के नीचे के 7 डायमेंशन दिखाएगी, समझ रहे हो? जो ऊपर के अपने अर्थ के, वो ऊपर के 7 डायमेंशन दिखाएंगे। जो पितृलोक से आए वो पितृलोक के 7 डायमेंशन, 14 डायमेंशन, वो सारे दिखाए। मतलब पितृलोक में भी तो डायमेंशन, जैसे तुम्हारे डायमेंशन वैसे पितृलोक के भी तो डायमेंशन है। जब भी तो नीचे के 3 के लोग के पितर आ जाते, तुम्हारे पास ऊपर के नहीं आते। क्यों? क्योंकि मणिपुर के नीचे के डायमेंशन पे पितृलोक रहेंगे, तो तुम भोग चढ़ाओगे तो वो आ जाएंगे। तुम भोग जैसे चढ़ाओगे और तुम्हारा क्या बोलते, जैसे दिया जलाते और भोग चढ़ाते और ये सब चढ़ाते पुकारते, तो वो नीचे के डायमेंशन के आते हैं, समझ रहे हो? जो हार्ट चक्र के ऊपर निकल गया है, जो डॉट बन गया है, जो धुआं बन गया है, वो थोड़ी नीचे आएगा। वो तो कितना भी कर लो नीचे नहीं आएगा, कितना भी नाम घसीट लो नहीं आएगा। तो वो भी तो डिपेंड करता है। अब कोई बोलता करीमा हमारे तो पितर वहाँ चले गए थे, वापस आ गए क्योंकि तुमने ऐसे काम किए होंगे। तो वो पितर लोग जाने के बाद भी तो तुमको और जाप करो, ऐसे कर्म करो ताकि वो और आगे बढ़ते चले आए, ऐसा है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है बहुत बार। लोगों के पितर बुला लेते हैं टाइम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा दादा पहले वाले डायमेंशन में और तुम सीधा 7वें पे चले आओ क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे थे, ऐसा भी होता है।
तुम खुद लेके चले होगे दादा को, ऐसा भी होगा, लेकिन वो होता है। तो उसके भी तो अलग अलग डायमेंशन है। तो जिस डायमेंशन की शक्ति आएगी वो बताइए। जितनी ज़्यादा शक्ति आज्ञा चक्र पे रहेगी ना, उतना हमेशा तुम्हारे को हल्का सा बाहर रहेगा। मेरे को हमेशा ना देखो ऐसा फील होता था, जैसे मैं हमेशा नॉर्मल बैठा रहूँगा ना, मेरी आँखें ऐसी रहेगी। अभी जैसे मैं ऐसा करूँगा ना, देखिए अभी जैसे लूज़ करूँगा तो ऐसी हो जाए। ये मैंने लोगों के अंदर देखता था। मैं जब नेगेटिविटी, तो मैं देखता इसके सर पे बाहर कितने हैं, तो मैं देखता था यहाँ से ना करंट दौड़ता रहता है। तो मैं जैसे इसको दबा देता था ना, तो सामने वाला एकदम आँखें ना उसकी ये जो ऐसी रहती ना, ऐसी एकदम एक्टिव हो जाती थी। तो मैंने खुद पे भी ट्राई करके, जब मैं ये ऐसे दबाऊँ ना तो ये खुल जाए। तो क्योंकि ये सारा सिद्धियाँ इधर ही घूमती रहती है ना, तो एस्ट्रली बाहर रहता है ऐसा। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे गुरुओं की आँखें ऐसी अधूरी रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान किया है, तो इनकी आँखें ऐसी रहती है। तो वो सारा कुछ देख रहे होते हैं, सारा कुछ शक्तियाँ भी अपना रिसोर्सेज यूज़ कर रही होती है। उसको ज़रूरी नहीं है अभी सब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन शक्ति तो काम कर ही रही ना पीछे, तो उसका भी बाहर हमेशा रहता है ये सब चीज़ें। और ये ज़्यादातर तंत्र की शक्तियों में आता है भाई। ये मत सोचना कि हमेशा सबके साथ होता, नहीं। तंत्र की जो शक्ति है ना वो बहुत पावरफुल है। तो वो पावरफुल है तो उसका वज़न भी है, तो वही वज़न तुम्हारे भी सर पर नज़र आता है, क्योंकि उसके काम भी ऐसे। जो अपना आज्ञा चक्र के ऊपर वाली शक्ति है वो सब सूक्ष्म है, वो डॉट है, वाइट, वो धुआं, तो वो तो करोड़ों भी तुम्हारे सर पे आ जाएगी, तो तुमको बाहर फील नहीं होगा। ये बाहर ये शक्तियों की वजह, तामसिक सिद्धि शक्ति वगैरह। तो तामसिक बोले करीम भाई सब तामसिक शक्तियों को यूज़ करते हैं भाई। भूत प्रेत जिन चुड़ैल ये सब देखने के लिए, नेगेटिविटी वगैरह वगैरह के लिए सारे लोगों के लिए तामसिक शक्तियाँ मैक्सिमम यूज़ होती है, देखने दिखाने के लिए। अब मैंने जब ये सारी सिद्धियों को त्यागा, मेरे को जानना था कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो ये जो लिमिटेड सीट है ना, इनको मैं हटा देता था, तो फिर नहीं आती थी, फिर यहाँ से हटाता था, फिर नहीं आती। इसके लिए आगे आगे की चीज़ें देख पाए, ऐसा है। अब तुम तो भूत प्रेत देखने के चक्कर में रुको, तुम मूल्यधार पे खुश हो, तो तुम कहाँ से आगे बढ़ोगे। तुमने जो सीट बनाई है आज्ञा चक्र की, जिसके ऊपर शिव को बैठना है, उस पर तो प्रेत बैठा है, वही चुड़ैल दिखा रहा है, वही लोगों के घर के बारे में बता रहा है, तो तुम उसी में खुश हो, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। समझ रहे हो। तुमको समझना पड़ता है भाई, ये सब छल है, ये कुछ हासिल नहीं है। समझ रहे हो, देखना दिखाना। लेकिन क्या करें, पब्लिक को उसी में विश्वास है, तो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है एक तरीके से लोगों के विश्वास के लिए। ऐसा है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई दृष्टि खुली है, इस वजह से ये भगवान वाला है। कोई उल्टा दृष्टि वाला काम तो शैतान का है, क्योंकि तुमको भगवान से दूर कर रहा हूँ ना मैं, तो ये तो दृष्टि वाला काम तो शैतान का है। क्योंकि तुम परख रहे हो, कल भगवान के सामने जाओगे तो भगवान बोले अच्छा तो परख के मेरे को आया है, ओके। समझ रहे हो। तो जिसने परखा नहीं और सेवा कर रहा है वो अंधभक्त है, लेकिन अंध में भी तो भक्ति है, वो भगवान उसकी भी तो पूर्ति कराएगा। और तुमको तो ज्ञान ही हो, तुम्हारी तो दृष्टि खुली थी, तो भगवान तो मेरे को पूछेगा करीम खान तू लोगों की कोचिंग के लिए पैसे लेता था, तेरी तो दृष्टि खुली, तूने तो देखा था कि कहाँ से कहाँ तेरे को जाना है, फिर भी तूने ऐसे ऐसे काम किए। तो इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ती है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, चैरिटी करनी पड़ती है, ऐसा है। और लोगों का पैसा भी खाना जाएगा, अच्छे भी कर्म करने पड़ते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखना। दूसरा, ध्यान में बैठोगे तो खुद को देखने की कोशिश करो। ऐसा समझो तुम 5 फीट 6 फीट दूर हो और खुद को देखने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग को बोलते हो तो बोलते हैं भैया हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। दिख इसके लिए नहीं रहा क्योंकि तुमने त्राटक की उतनी एक्सरसाइज देखी है। अगर तुमने आधा घंटा 45 मिनट तक त्राटक के डॉट पे एक्सरसाइज करना सीखे होते तो भी तुमको समझ में आ गया होता क्या है। समझ में। तो इसके लिए तुम जैसी इमेज बनाते हो इमेज हट जाती, जैसी इमेज बनाते हो इमेज हट जाती। क्यों? क्योंकि तुमने त्राटक की एक्सरसाइज नहीं की। अगर त्राटक तुम्हारा इतना स्ट्रांग रहता तो कि तुम एक इमेज बना लोगे तो वो हटेगी नहीं। तब शक्तियाँ इतने बड़े लेवल पे काम करती है ना, उनको भी खुशी होती है। समझ रहे हो। तो तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम पत्ते का घर बना रहे हो एक के ऊपर एक, तो उसके लिए तुम्हारे को बहुत 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 तुम्हारे हाथ एकदम स्टेडी चाहिए ऐसा। तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन उतना स्ट्रांग रहना चाहिए। कोई बोले करीम भाई इमेजिनेशन कराते, इमेजिनेशन नहीं है इसकी ये प्रैक्टिस है। प्रीतम भैया हमको क्या बोलते थे, मेरे को देखने की कोशिश करो, धाम को देखने की कोशिश करो। तो धाम इमेजिन करना पड़ता था ना। तो इमेजिन करने का मतलब ये नहीं करीम भाई बोल रहे गार्डन है, गार्डन में परिंदे उड़ रहे, पक्षी है, फूल है, फल है, बच्चे खेल रहे, ये भी करना पड़ता है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन लोक दर्शन वगैरह में नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत के लिए। जब फिर तुमको चीज़ें लगना शुरू होता है फिर थोड़ी हम इमेजिन करते थे कि भाई ये प्रेत उड़ के आ रही है, आ रहे, वो तो रियल में दिखता था ना ऐसा है। तो मैंने कभी किसी को इमेजिनेशन नहीं करवाया, वो प्रैक्टिस के लिए करवाना पड़ता सामने। और इसकी प्रैक्टिस बेस्ट तब होती जब लोग सामने बैठे हो। दूर दूर फ़ोन पे और वगैरह वगैरह में बहुत बार समझाने के बावजूद भी लोग उतना नहीं कर पाते, ऐसा है। अब सामने बैठे रहेंगे तो अपन जैसे देखेंगे, अपन ने 3 जन को बोल दिया बता दे क्या दिख रहा है, सामने वाले एक बोलेगा कुछ नहीं दिख रहा, दूसरा बोलेगा भैया इधर वाइट लाइट दिख रही है, तीसरा बोलेगा भाई लाल लाइट दिख रही है। तो अपने को समझ में आ जाएगा किसको सही दिख रहा है, किसको गलत दिख रहा है, किसको। अपन बोलेंगे भाई तेरे को तो ऐसा ऐसा दिख रहा है, 2 जन खड़े तो बोल क्यों नहीं रहा। तो सामने वाले बोले अरे भैया वो ऐसा थोड़ा डाउट था, समझ में नहीं आया, इमेजिन कर रहे कि रियल है क्या विजुअल। बहुत बार लोग पूछते हैं कि भैया ये इमेजिनेशन है कि विजुअल है, दोनों में फ़र्क क्या है।
भाई ध्यान में पहले जब तुम बैठते थे कभी ऐसे तुम्हारे को एक्सपीरियंस हुए? नहीं ना। तो इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन वही जो तुम दिन भर कर रहे हो आँख बंद करके, ठीक है। विजुअल जब आता है ना तो चीज़ हटती नहीं है। आँख बंद करके बैठे रहोगे, शिव जी आ जाएंगे तो तुमको दिखेगा अभी माता पार्वती आ गए, तुम इमेजिन करोगे गणेश जी भी आ जाएंगे, तो वो सब होना शुरू हो जाएगा। ये तुम इमेजिन कर रहे हो, कुछ मत सोचो, खाली चुपचाप बैठे रहो। शिव जी आ गए, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं। तुम सोचोगे मैं हाथ जोड़ लूँगा तो शिव जी ऐसे करके हाथ खड़ा कर देंगे, त्रिशूल में से लाइट आने लग जाएगी, ये सब इमेजिनेशन है, समझ रहे हो। तुम चुप, कुछ जो भी आता है चुप बैठे रहो, ठीक है। तो तुमको दिखाई देगा एक के बाद चीज़ें, क्योंकि वो देखेंगे ये सेटिस्फाई नहीं है तो और चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। दूसरा, एक इमेज ऐसी होती है जैसे तुम्हारे सामने कोई गॉड की इमेज आ गई है, और वो जब आती है ना भाई, सारी बातें छोड़ दो, जब वो एक्सपीरियंस होता ना तब तुम 100% श्योर होते हो कि भाई ये भगवान है। ये बोलते हैं एक्सपीरियंस, ये इमेजिनेशन नहीं है। फिर तुम ऐसे मुंडी करोगे ना, ऐसे करोगे ना, तो वो इमेज यहीं खड़ी होगी, वो ना यहाँ होगी, यहाँ होगी। जब ब्रेन में होगी वो इमेज, तो कभी कभी सामने भी आके दर्शन देते हो तो यहाँ वहाँ देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, इधर ही दिखेगा। जब ब्रेन में आके दर्शन देते तो फिर यहाँ देखोगे तो इधर भी शिव दिखेंगे, इधर भी दिखेंगे, इधर भी दिखेंगे, जहाँ देखोगे वहाँ शिव इधर आएंगे। ऐसा भी होता है, तो दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इसमें दिमाग मत चलाओ, चुपचाप बैठे रहो, वो जैसे चलते रहो, तुमको सब एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तुम जैसे डाउट लाते हो ना, अरे ये शिव जी दिख रहे, मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है। बहुत जन बोलते हैं कि भाई शिव जी का ध्यान करो तो सब दिखेगा, शिव जी दिखेंगे। अरे शिव जी का ध्यान करें, शिव जी दिखेंगे। अमिताभ बच्चन का ध्यान करो, अमिताभ बच्चन दिखेंगे। तो उनका ध्यान नहीं करके ही उनको पाना है ना, तभी तो बात बनेगी। मैंने कभी किसी को ये नहीं सोचा कि चलो आज ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखता और बैठ गया, ऐसा नहीं। चुपचाप बैठता, जाप करता था, सब दिखने लग जाता था। भूत प्रेत देखने के लिए बहुत सारे लोगों में, अगर तुम्हारे को होगा डाउट, बंदों को देखा करो। जैसे कहीं तुम बैठे हो, ध्यान किया, अभी ये भी ध्यान रखना कि ध्यान से देखना है, नहीं तो मालूम पड़ा किसी को देख रहे हो और वो बोलेगा भाई क्या घूर रहा है मेरे को, तो ऐसा भी नहीं। सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी को लो, और ह्यूमन बॉडी के खास तौर पे हार्ट पे, आज्ञा पे, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। ऐसा लगो उसकी बॉडी को देखो, ऐसे समझो जैसे मैं देख रहा हूँ ना मेरे सर पे, तो मैं यहाँ फोकस करो कि यहाँ कुछ है क्या इसको, तो तुमको यहाँ तो एक लाइन दिखाई देगी, एक सर्कल दिखाई देगा, कमल खिला हुआ दिखाई देगा, दृष्टि दिखेगी, कभी माता दिखाई देगी, तो तुमको समझ में आ जाएगा इसके पास सिद्धि है। समझ रहे हो। हार्ट पे देखोगे तो कभी तुमको ट्रायंगल दिखेगा, लाइन दिखेगी, सर्कल दिखेगा, वो दिखेंगे, कमल दिखेंगे, कोई पीर बैठा हुआ दिखेगा, बहुत सारा एक घर दिखाई देगा, तो समझ जाना इसका कॉम्बिनेशन। तो ऐसे फोकस करना पड़ता है। तो क्या वो फिजिक मतलब एक पिक्चर बन जाती है इधर। शुरुआत में तुमको ब्रेन में इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे फोरहेड पे देख रहे हो, अभी फिलहाल तौर पे मेरे फोरहेड पे देखने की कोशिश करोगे और इमेजिन करोगे यहाँ क्या है, तो तुमको एक दरवाज़ा खुला दिखाई देगा। समझ रहे हो। तो तुमको समझ में आएगा, एक वाइट लाइट दिखाई देगी, तुमको समझ में आएगा कि दृष्टि खुली है। जब सिद्धियों को यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे जितनी सिद्धियाँ ना सब दिखाई देगी। ऐसा फिर बाद में ऐसा होगा, जिस किसी को 1 सेकंड के लिए, मैंने क्या बताया था, जब मैं खुद की दृष्टि से देखता हूँ तो मेरे को टाइम लगता है, सिद्धियों को यूज़ करके मेरे को सारी चीज़ें 1 सेकंड में दिखती है। ऐसा है। तो जब सिद्धियाँ तुम्हारे पास आ जाती है बहुत सारी, तो तुम 1 सेकंड में सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हो। ये बात है, ठीक है। तो होप मैंने समझा दिया होगा क्या है क्या नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करो। पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो। तस्बीह ले लो, किसी की माला ले लो, माला में एक दाने में देखो, या पूरी माला को लटकाओ और उस पर देखने की कोशिश करो इसमें कुछ है क्या। अंदर अपने सवाल लाओ, ये माला में कुछ है क्या, इसमें कोई शक्ति है क्या, तो किस मंत्र का जाप हो रहा है। अचानक में एक रिंग बन जाएगी तो तुमको दिखाई देगा, अरे ये क्या है, तो तुमको समझ में आएगा कि जिस बंदा मंत्र, जैसे मैं किसी को देखता हूँ, कोई बोलता है भैया बहुत सारे मंत्र ट्राई कर दिए कुछ काम नहीं हुआ, तो मैं देखता हूँ तो उसके 3 सर्कल बने हैं, 2 आधे, तो मेरे को समझ में आता है इसने 3 मंत्रों को सिद्ध कर दिया है। 3 सर्कल बने, 2 आधे बने, तो तुमको समझ में आता है इसके मंत्र की 3 मंत्रों की अलग अलग इसने सिद्धि कर ली है। तो मंत्र सिद्ध किया है, मंत्र सिद्ध हो गया, अब इस मंत्र से काम ले सकता है। ऐसा है, ये सब तुमको दिखता है। अब मैंने ये देखा कि ये सारा कुछ जान के मेरे को ऐसा लगा कि ये सब कुछ काम का नहीं है।